हाँ, माइक को आप अनम्यूट कर लीजिए और अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। कैसे हैं आप? सही है सर। चलिए, थोड़ा सा आप कंफर्ट हैं हिंदी में या इंग्लिश में कंफर्ट रहेंगे या उड़िया में कंफर्ट रहेंगे? सर नहीं, हम हिंदी में इंग्लिश में दोनों कंफर्ट है सर। कंफर्ट है तो आप टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। सर माय नेम इज लोपामुद्रा मिश्रा। आई एम फ्रॉम पुरी डिस्ट्रिक्ट ओडिशा। सर आई completed my schooling in 2011 and then I joined diploma in Government Polytechnic Bhubaneswar. Sir, after that I am in currently employed in Tata Steel Kalinganagar. Okay. In which year you had completed your diploma? Sir 2014 में sir. Okay. From 2014, you are preparing for any government exam or happy with the job? सर नहीं, हम प्रिपेयर नहीं कर रहे थे। Okay, you are not preparing. Yes sir. तो how many years has been started your preparation? कितने समय बाद आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट किया? सर जस्ट हम एक महीने में ही किए हैं सर। एक डेढ़ महीने। विद इन कितना मार्क्स है आपका रिटर्न में इस समय पे? सर 134 है सर। 134। दैट्स वेरी गुड कि आपने जो है एक डेढ़ महीने की प्रिपरेशन में इतना अच्छा मार्क्स अचीव किया है। बहुत अच्छी बात है। तो आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर फैमिली में मैं हूँ सर, हस्बैंड है और मेरा अभी 1.5 साल की बच्ची है सर। ओके ओके। पेरेंट्स रहते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छा। मतलब सुनने में बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा फील होता है कि मतलब आप एक जो है वर्किंग वुमेन भी हैं, एक जो है मदर भी हैं, है ना, फैमिली को भी मैनेज कर रही हैं। बहुत अच्छा है। मतलब ये कहीं ना कहीं इंटरव्यू में आपके लिए बहुत अच्छे एडवांटेज के फॉर्म में जाएगा, है ना। चलिए, तो अब थोड़ा सा टेक्निकल आपसे बात कर लेते हैं। आप जो है आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट? सर फेवरेट सब्जेक्ट वैसे बोले तो जिसको आपसे कहा जाए कि मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं या आपको सब्जेक्ट में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ऐसा कुछ? सर नॉर्मल पावर सिस्टम अच्छा लगता है सर। चलिए ठीक है, तो व्हाट इज पावर सिस्टम? सर पावर सिस्टम बेसिकली सिस्टम जिसमें हम लोग पावर जनरेशन से लेकर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन तक ओवरऑल हम लोग आइडिया करते हैं सर। ओके, तो मेजर कंपोनेंट्स क्या है पावर सिस्टम के? सर पावर सिस्टम में सर पहले तो आपका जनरेशन सेक्शन हो गया जहाँ पे जनरेट करते हैं पावर। उसके बाद ट्रांसमिशन हो गया सर, और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। कोई इनके वोल्टेज ग्रेड आप बता सकते हैं मुझे कि जनरेशन के लिए क्या कुछ होना चाहिए, ट्रांसमिशन के लिए? नॉर्मली हम लोग 11 से 25 के भी लेते हैं और ट्रांसमिशन में तो जैसे कि हम लोग का ओपीटीएसएल में 400 ले रहे हैं, तो हम लोग 220 से नॉर्मली 220 से 765 तक ट्रांसमिशन करते हैं। 765 क्या वोल्ट, किलो वोल्ट, मेगा वोल्ट? सॉरी, किलो वोल्ट में सर। और उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम रहता है वो हम लोग का 33 से 400 वोल्ट तक, 33 केवी से 400 चलिए, तो इसका कुछ कारण बता सकते हैं स्पेसिफिक कि व्हाई जनरेशन डू इन लो वोल्टेज, व्हाई ट्रांसमिशन इन हाई वोल्टेज एंड देन अगेन डिस्ट्रीब्यूशन हमारा बहुत ही लो वोल्टेज पे होता है? कुछ कारण बता सकते हैं इसके? जनरेशन में हम लोग नॉर्मली 11 के भी चूज करते हैं क्योंकि एक्चुअली उसमें इंस्टॉलेशन का कॉस्टिंग भी ज्यादा हो जाता है सर, और बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज के लिए हम लोग को ज्यादा इंस्टॉलेशन की जरूरत पड़ेगा तो उसमें कॉस्ट इफेक्टिव नहीं हो पाएगा, तो हम लोग मिनिमम रखते हैं। और ट्रांसमिशन इसलिए ज्यादा करते हैं क्योंकि हम लोग का लॉसेस कम हो जाता है इतना हाई वोल्टेज करते हैं तो। कैसे कम हो जाता है? सर हम लोग का जो केवीए रेटिंग तो मतलब केवीए एमवी जो वो तो कांस्टेंट रहता है सर। जैसे कि हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, ट्रांसफार्मर हम लोग स्टेप अप करते हैं पहले जनरेशन से बाद 11 से 220 किए, उसके बाद तो उसका जो कंपैरेटिवली वोल्टेज बढ़ता है तो करंट उस हिसाब से कम हो जाता है, तो उसके वजह से हम लोग का लॉसेस भी मिनिमाइज होता है सर। ओके, एक चीज है अपना जो है डिस्ट्रीब्यूशन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फिर कम में कर दे रहे हैं? सर डिस्ट्रीब्यूशन के हम लोग का नॉर्मल जो अप्लायंसेस रहता है, जैसे हम लोग का लोड वगैरह रहता है तो उतना हाई वोल्टेज का तो हम लोग नहीं यूज कर पाएंगे,
तो इसलिए हम लोग को मिनिमम 230 वोल्ट हम लोग का हाउस होल्डिंग है, जैसे कि इंडस्ट्री वगैरह हो गया तो 33 केवी या 200 केवी वो लोग लेते हैं नॉर्मली। तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग 230 के लिए हम लोग को स्टेप डाउन करके ही हम लोग यूज करते हैं सर। सुप्रिया। Okay. Good evening, Lopamuद्रा. गुड इवनिंग मैम। My question for you is कि आपने अभी पावर सिस्टम बताया कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन है मेरा कि हम लोग जनरेटिंग जो वोल्टेज है या ट्रांसमिशन जो वोल्टेज है आपकी, आपने देखा होगा कि 33, 220, 132 है ना, इन द मल्टीपल्स ऑफ 11 ही लेते हैं, क्या स्पेसिफिक रीजन है इसके पीछे? सर मैम जैसे कि मुझे कुछ पता है उसके बारे में कि नॉर्मल जो हम लोग का मैम फॉर्म फैक्टर होता है साइनसॉइडल वेव का, साइनसॉइडल वेव का हम लोग कंसिडर करते हैं एसी वेव को। तो उसका जो फॉर्म फैक्टर होता है मैम नॉर्मल 1.11 ही होता है। तो उस बेसिस में हम लोग सोचते हैं कि दैट इज द मल्टीपल ऑफ 11 या नो, सबको वैसे बेसिकली यही आंसर पता होगा, पर दिस इज अ रॉन्ग एक्सप्लेनेशन, आप उसको चेक कर लेना एक बार, ठीक है? इसमें ट्रांसमिशन लॉसेस का बहुत बड़ा पार्ट है, जो 10% हम लोग एडिशनल जो है लाइन में भेजते हैं, उसके पर्सपेक्टिव में हम लोग इसको ऐसे डिजाइन करते हैं, ठीक है? मैम 11 मल्टीपल ऑफ 11 का इसका कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है मैम? 11 करेंगे, 11 into 1.11 करता है, तो आपको अरेंज 22, 32 हो सकता है, एक दो डिजिट्स आपके जो है वो एक दो वोल्टेज तक इसको वेरीफाई करते हैं, बट व्हेन वी गो टू हायर वोल्टेजेस वहाँ पे वो सब चीजें क्या हो जाती है, वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाता है, तो इसलिए फॉर्म फैक्टर का कॉन्टेक्स्ट गलत है, ठीक है? तो उसको आप एक बार चेक कर लेंगे, क्लियर है? हाँ, तो आप बता सकते हैं मुझे व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडक्टर दैट वी यूज इन ट्रांसमिशन लाइन? मैम एक तो एसीएसआर कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं मैम, एसीएसआर, उसके बाद एक्सटेंडेड एसीएसआर भी यूज होता है। सॉरी, एक्सटेंडेड एसीएसआर मैम। स्टैंडर्ड एसीएसआर, कोई डिफरेंस है दोनों में, एसीएसआर एंड स्टैंडर्ड एसीएसआर में? मैम एसीएसआर में तो नॉर्मल हम लोग हाई वोल्टेज करते हैं, एक्सटेंडेड एसीएसआर में तो 220 केवी से ज्यादा में यूज करते हैं मैम। नहीं, तो स्टैंडर्ड मतलब तो स्टैंड मतलब तो यही होता है ना कि ट्विस्टिंग द वायर्स, स्टैंड का मतलब ही वही होता है। मैम थोड़ा क्लियर नहीं होता है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है? थोड़ा नॉइज लग रहा है मैम, थोड़ा नॉइज लग रहा है। अच्छा, मैंने कहा एसीएसआर स्टैंडर्ड का मतलब तो यही होता है ना कि यार मतलब कंडक्टर लिया और उसको मोड़ दिया स्टैंड में, यस है ना? मैम। तो सारे कंडक्टर तो स्टैंड ही होते हैं, जो हॉलो कंडक्टर या फिर आपके स्ट्रेट कंडक्टर को छोड़ के, बट तो एसीएसआर और आपने स्टैंडर्ड एसीएसआर बोला, क्या ऐसा कुछ उसका वो डिवीजन है या आपने अपनी मर्जी से बना दिया अभी? नहीं मैम डिजाइन है, एक्चुअली मेरे को थोड़ा अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है, मैं आपको नहीं बता पा रही हूँ। व्हाट इज द रीजन फॉर स्टैंडिंग द कंडक्टर? स्टैंड क्यों करते हैं हम कंडक्टर? मैम स्टैंडिंग इसलिए करते हैं क्योंकि एक्चुअली जैसे कि हम लोग को हम स्किन इफेक्ट रहता है, तो उसके चलते तो ये एक्चुअली जो कोर है, कोर पार्ट में करंट नहीं फ्लो हो पाता है, तो इसलिए हम लोग स्टैंडिंग करके ही करते हैं। नहीं, तो स्टैंड का तो मतलब नहीं है ना, स्टैंड तो अगर हम स्किनेटिक्स को करेंगे तो इसके लिए तो हमें स्मूथ कंडक्टर चाहिए होगा, या कोरोना के लिए करेंगे तो स्मूथ कंडक्टर चाहिए होगा। स्टैंड कर क्यों रहे हैं, तो फिर क्या रीजन है? स्टैंडिंग का मतलब आप समझते हैं, पहले स्टैंडिंग का मतलब समझ रहे हैं ना? एसीएसआर का फुल फॉर्म बता दीजिए। एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। हाँ, स्टील रीइंफोर्स, व्हाट इज स्टील रीइंफोर्समेंट मीन? मैम स्टील रेनफोर्स मतलब एल्यूमिनियम मतलब बीच में जहाँ पे हम लोग कोर पार्ट रहता है वहाँ पे स्टील रहता है, और जो सराउंडिंग वाला मटेरियल है वो एल्यूमिनियम स्ट्रैंडेड रहता है, मतलब जैसे कि छोटे छोटे वायर टाइप का। अगर मैं किसी कंडक्टर का साइज आपको बताऊं कि 30/7 है, 30 डिवाइडेड बाय 7, तो क्या क्या समझेंगे? अगर मैं किसी कंडक्टर बोलूं और मैं उसको ग्रेडिंग दे दूं 30/7, तो क्या मतलब है इसका? हम 7 स्टील पार्ट हो गया और 35 जो है आपका एल्यूमिनियम। चलिए, एक कोरोना इफेक्ट आपने सुना है ट्रांसमिशन लाइन में?
यस मैम। क्या होता है कोरोना इफेक्ट? मैम कोरोना इफेक्ट में एक्चुअली हम लोग का जो जैसे कि हाई वोल्टेज में मतलब हम लोग मतलब ट्रांसमिशन करते हैं मैम, तो हाई वोल्टेज से ट्रांसमिशन करते हैं तो उसका जो मीडियम होता है, उसका सराउंडिंग वाला मीडियम, वो एक्चुअली ब्रेक डाउन हो जाता है आफ्टर 33 kb पर सेंटीमीटर में। तो उसके बाद जैसे कनेक्टिंग हो जाता है तो उसमें हिसिंग नाउ मतलब साउंड सुनाई देता है, जैसे कि आपका ग्लो मतलब वायोलेट टाइप का ग्लो दिखाई देता है। तो उसको एक टाइप का हम लोग पावरलेस भी समझ सकते हैं। क्या कोरोना का कोई बेनिफिट है? मैम बेनिफिट ये है कि आपका जो मतलब कंडक्टिंग जो सराउंडिंग, वो सराउंडिंग को कंडक्टिंग करता है, तो हम लोग का नॉर्मली कंडक्टिंग पार्ट थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैम उसमें हम लोग चले कोई कोई बात नहीं। एक स्किन इफेक्ट, एक प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है, दो होते हैं ना, इसमें तो दोनों के बारे में है आपको आइडिया? सर स्किन इफेक्ट तो आपका जैसे कि मतलब नॉर्मली वो एक इफेक्ट होता है सर, जैसे कि आपका करंट कोर में फ्लो ना होके हम लोग का सरफेस में ही फ्लो होता है, तो उसको हम लोग स्किन इफेक्ट बोलते हैं। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? सर स्किन इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए हम लोग थोड़ा स्पेसिंग बढ़ा देते हैं, मतलब सॉरी सर स्पीकर कनेक्ट यूज करते हैं, जैसे कि स्टैंड कंडक्टर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है? हाँ सर प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है कि जैसे कि हम लोग का हाई वोल्टेज लाइन मतलब हम लोग ट्रांसमिशन करते हैं, तो उसमें ट्रांसमिशन करने में हम लोग का जो जैसे कि हम लोग कम्युनिकेशन लाइन भी हम लोग मतलब कम्युनिकेशन लाइन भी उसमें रहता है सर, तो उसके चलते उसमें भी कुछ आपका वोल्टेज इंडिकेशन होने के चांसेस रहता है और रेडियो इंटरफेरेंस होने के चांसेस रहता है, तो उसको हम लोग प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट बोलते हैं। उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग फिर ट्रांसपोजिंग करते हैं, ताकि वो जो रेडियो इंटरफेरेंस हो और जो मैग्नेटिक फील्ड उसमें क्रिएट हो, तो वो थोड़ा बैलेंस हो जाए। कैसे करते हैं कि प्रैक्टिकली मतलब कहीं देखा है आपने, जैसे थ्री फेज में क्या करते हैं उसके लिए? सर इक्वल लेंथ लेके उसको हम लोग ट्रांसपोज करते हैं, नॉर्मली 3 फेज रहता है तो एक कैसे फेज करते हैं, मतलब कैसे कहीं पे देखा है? जैसे हम सर कई बार देखते हैं ना, पिलर पे देखते हैं कि जैसे ये है तो एक केबल यहाँ, एक केबल यहाँ, एक केबल यहाँ, तीनों को एक साथ ही ले लेते हैं प्लेन में। सर प्लेन में लेने से तो आपका फिर डिस्टेंस सही नहीं हो पाता है सर, जैसे कि डिस्टेंस बराबर ले लें, बराबर डिस्टेंस ले लें, है ना। एक ट्रायंगुलर शेप में ले लिया, हाँ सर। एक ट्रायंगुलर शेप में ले लिया, एक ऐसे शेप में ले लिया, तीन कंडक्टर लगा दिए, तो क्या डिफरेंस आया दोनों में? सर ट्रायंगुलर शेप में कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपका जैसे कि वोल्टेज इंड्यूस अगर ऊपर वाला कंट्री में हो रहा है, तो नीचे वाला तो थोड़ा वो फिर आपका मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा वो मैग्नेटिक अनडिस्ट्रक्टेबल फील्ड एक्चुअली क्या है, तीनों 120 डिग्री अपार्ट है, तो आपस में एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर दे रहे हैं, तो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट हट गया, तो हमको जो है मतलब प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट कह लीजिए, कहीं ना कहीं हमारा नलीफाई हो गया है। हाँ सर। मेन पर्पज ये हमारा होता है। अच्छा, आप अभी जॉब कर रहे हैं, तो वो किस इंडस्ट्री में हैं आप मेनली? सर अभी टाटा स्टील में है सर। अच्छा, टाटा स्टील में है मेनली। आप वहाँ पे क्या देखते हैं? सर हम लोग एक्चुअली नॉर्मली लो वोल्टेज में मतलब मीडियम वोल्टेज और लो वोल्टेज में काम करते हैं। मीडियम वोल्टेज क्या कंडक्टर बनाते हैं या सर कुछ? उसमें एक्चुअली जैसे प्रोसेस ऑटोमेशन है। अच्छा, प्रोसेस ऑटोमेशन क्या वहाँ पे क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है? सर नॉर्मली टोटल प्लांट में हम लोग स्टील मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, स्टील तो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। हम लोग का क्या पार्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टील का? क्या सर? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है स्टील का? 800। सॉरी मुझे थोड़ा आइडिया मतलब याद नहीं आ एक नियर बाय रेंज, रहा। यस सर। नियर बाय रेंज बता दीजिए आप, कोई वो नहीं। सर 800 to 1500 सेल्सियस। ओके, चलिए। स्टील मैग्नेटिक मटेरियल है या नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है? स्टील मैग्नेटिक मेटल है सर। मैग्नेटिक मटेरियल है। हमारा बहुत ज्यादा यूज होता है, कहाँ यूज करते हैं हम लोग? बहुत यूज करते हैं उसको इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में। स्टील, स्टील बहुत नाम सुना होगा आपने।
तो सिलिकॉन स्टील ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं ओके। और मशीन में यूज करते हैं सर। हाँ हाँ, नहीं मशीन में मतलब क्या बनाते हैं हम उसकी? सर सिलिकॉन स्टील पोल की? बनाते हैं हम लोग सिलिकॉन स्टील का। तो स्टील की क्यों नहीं बनाते हैं, सिलिकॉन स्टील की क्यों बनाते हैं? सर उसमें हिस्टेरिसिस थोड़ा कम हो जाएगा करके सर, हिस्टेरिसिस लॉस। नहीं, और टेक्निकल कारण, हिस्टेरिसिस लॉस तो चलो बात की बात आई। म्यू आर रिलेटिव जो है यस सर। ना, रिलेटिव परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, जाहिर सी बात है लो रिलक्टेंस हो जाएगा, लो रिलक्टेंस हो जाएगा तो फ्लक्स कैरी करना इजी हो जाएगा उसमें, यस सर। है ना। चलिए ठीक है, तो मैं आपके जो है इंटरव्यू को समअप करता हूँ, मतलब कोई कमेंट करना चाहेंगे सर? क्या कह रहे हैं? सर कोई कमेंट देना चाहेंगे सर? और हाँ, कैसे वही मैं समअप कर रहा हूँ, वही हम समअप कर रहे हैं कि देखिए 2-3 चीजें जो है मैं बड़ा अच्छा मुझे लगा। एक, आप वर्किंग है, वर्किंग के साथ आप एक मदर है प्राउडली, तो ये बहुत अच्छी बात है कि और आपने 1-1.5 महीने के प्रिपरेशन में इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं और मोस्टली जो आपके मार्क्स हैं तो मे बी इस मार्क्स में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस पॉइंट को आपको पॉजिटिव वे में इंटरव्यू में अगर आप दिखा पाए तो क्या है कि इसका एक पॉजिटिव वे में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा। टेक्निकली आप साउंड है ना, कॉन्फिडेंस लेवल आपका इसलिए भी अच्छा है क्योंकि आप जॉब कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है ना। और इंटरव्यू में आपको मतलब मैं आपको सजेस्ट करूंगा साड़ी पहन के अगर आप इंटरव्यू में जाए तो अच्छा इम्पैक्ट उसका रहता है। सर मैं कोशिश करूंगी, शायद मैं अगर नहीं करूँ तो उसमें ठीक है सर। मैं इस बारे में चलो सुप्रिया ज्यादा अच्छा कमेंट कर सकती है। चलिए मैं बता रहा हूँ कि जनरली मतलब एक क्या लगता है कि अच्छा सा अब मेरा अपना हो सकता है हालांकि, है ना। चलिए मेरे एंड से ये फीडबैक है। हाँ सुप्रिया आपकी। हाँ, तो लोपामुद्रा आपका कॉन्फिडेंस काफी अच्छा है, ठीक है। बीइंग अ मदर आप काफी अच्छा कर रही हैं कि शादी भी है, आपके बेबी भी है। तो अभी जो आपकी जॉब है वो कैसी है, मतलब सीटिंग है या आपकी साइट है आपके पास कहीं इधर उधर जाने की? हाँ रहता है मैम, सीटिंग भी रहता है और साइड में भी रहता है। अच्छा, तो आप यूज टू है, मतलब अगर ओपीटीएल में आपका हो भी, मतलब इधर उधर भी जाना पड़े तो यू कंफर्टेबल तो आप मैनेज कर लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हाँ, जैसे सर ने कहा कि आप जा सकते हैं इंटरव्यू में साड़ी पहन के, अगर आप कंफर्टेबल हैं। तो नहीं है तो एक अच्छा सा आउटफिट ले लीजिएगा जो ज्यादा मतलब आंखों में ब्लिंकी ना हो, थोड़ा क्रीमिश शेड हो या ग्रे शेड हो, और एक अच्छा दुपट्टा एक साइड में, है ना, वो ज्यादा बेटर रहेगा। बाकी ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस भी सही है, आपका टोन भी सही है। थोड़ा सा स्माइल रखिए, हल्की सी स्माइल रखिए फेस पे, उसे सीरियस होकर नहीं लेना है सारे इंटरव्यू, ठीक है। बाकी ठीक है, आपके इलेक्ट्रिकल के कॉन्सेप्ट भी अच्छे हैं, आपने अच्छा इंटरव्यू किया। थैंक यू मैम। सर बोलना चाहेंगे कि पावर सिस्टम बोलने से ठीक है सर, या कोई? देखिए आपको जो अच्छा लग, देखिए एक्चुअली क्या है कि वहां पर जो इंटरव्यू पैनल में बैठने वाले वो प्रैक्टिकल वाले लोग ज्यादा हैं। मतलब वो कहें कि वो किसी कॉलेज बैकग्राउंड से हैं तो जनरली नहीं है, क्योंकि मेनली क्या रहेंगे, ओपीटीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर रहेंगे और जो है ओपीटीसीएल के जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लोग रहेंगे, या कुछ जनरल मैनेजर लोग रहेंगे। तो जाहिर सी बात है ओपीटीसीएल ट्रांसमिशन का ही काम करता है, तो पावर सिस्टम अगर आप बोल रहे हो तो आप उनकी जो है उनके पास क्वेश्चंस हो सकते हैं, है ना। तो बाकी फिर आप पे भी डिपेंड करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है। आपको लगता है कि हाँ यहाँ से अगर कुछ क्वेश्चंस मेरे लिए बनता है तो मैं आप इजीली उसका आंसर दे सकती हूँ, है ना। और बहुत अच्छी बात है कि आपको कहीं पे नहीं आ रहा है तो आप सीधा उसको कह दे रहे हैं कि सर मेरे से मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, अगर आप कहे तो मैं गेस कर सकूं, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके।